नमस्कार, मेरा नाम है शोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे हस्बैंड्स के ऊपर मुकदमा आज के टाइम में पत्नियां उनकी दर्ज करवा देती हैं। इस वीडियो से मैं स्पष्टली आपसे कहना चाहता हूं कि हर पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं मैं और ना ही हर पति की बात कर रहा हूं। कुछ महिलाओं को गलत पुरुष मिल जाते हैं तो कुछ पुरुषों को गलत महिलाएं मिल जाती हैं, जिनकी वजह से जीवन जो है वो पूरा पूरा बर्बाद हो जाता है और वो व्यक्ति इतनी मानसिक पीड़ा से गुजरता है जिस पीड़ा की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अब इस तरीके की चीजें सामने आती हैं कि वो पत्नी जो है आपकी बार बार आपको मतलब कभी नोटिस, कभी सम्मन, कभी वारंट, कभी कुछ आपके घर पर भिजवाती रहती है और मुकदमे पर मुकदमा दर्ज करवा रही है। तो मैं कहता हूं ऐसी महिला को आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए और वो भी कानूनी रूप से। ऐसा नहीं कि घर जाकर उसका मुंह तोड़ाओ, आप कानूनी रूप से आप करिए। मैं आपको वो आज तरीका बता देता हूं, क्योंकि महिलाएं जो हैं कानून का इतना दुरुपयोग कर रही हैं। वो चाहती हैं कि मेरा पति मेरे इशारों पर नाचे, जैसे मैं कहूं वैसे ही वो नाचे और जिस तरह जो मैं कहूं वो होना चाहिए उस घर में। नहीं होगा तो मैं आज उनका घर छोड़ दूंगी या उनको जेल भिजवा दूंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, पति हो या पत्नी हो, जब तक उनका संबंध एक दूसरे से रहता है तब तक ही वो व्यक्ति तुम पर गुस्सा करेगा। पति अगर तुम्हें गुस्सा करके तुम्हें डांट रहा है, तुम्हें धमकी दे रहा है, तुम्हें मारने पीटने के लिए कह रहा है कि भाई मैं पिटाई कर दूं तेरी, बार बार इस्तेमाल मत किया करो, तो समझ लो कि वो तुमसे प्रेम करता है और तुम्हारा और उसका ताल्लुकात कहीं ना कहीं है। और जिस दिन उस व्यक्ति ने तुम्हारे गलत करने पर भी कहना बंद कर दिया तो समझ जाइए कि उसके अंदर रिश्ता तुम्हारा खत्म हो चुका है। अब रही बात कानूनी प्रक्रिया की, कागजों पर कोर्ट में चल रही है आपकी, तो देखिए कोर्ट से ना किसी का रिश्ता चला है आज तक और ना जीवन में कभी किसी के चलेगा। ये प्यार के संबंध होते हैं, प्यार से ही व्यक्ति एक दूसरे के पास जाता है, उससे प्रेम करता है, जीवन भर उसका साथ देता है। अगर रही बात मुकदमे की बाजी की, डरा धमका कर उसको प्रेशर करके उसको अपने अनुसार ढाल लेना, तो वो व्यक्ति कब तक आपके साथ ऐसे रह सकता है आप खुद इस बात की कल्पना कर सकते हैं। वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ महीना 2 महीने ही आपको ऐसे रह सकता है, फिर वही चीज आएंगी तो फिर वही व्यक्ति वो बात में बुरा लगने लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि कानून से पहले आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करें कि वो व्यक्ति चाहता क्या है, वो पति क्या चाहता है, वो पत्नी क्या चाहती है। जैसे चाहती है अगर उस तरीके से आप स्वयं को ढाल सकते हैं तो आपका रिश्ता बच जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आती हैं कि महिला पति पर कंट्रोल करना चाहती है और पति पत्नी पर कंट्रोल करना चाहता है, और कंट्रोल वो किसी से कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर बात करी जाए तो पति का कंट्रोल पत्नी पर होना आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं जो है, महिला को पति के बंधन में बंधकर रहना चाहिए, ना कि फ्रीडम वाली चीजें जो है वो बिगड़ जाती हैं। कहते हैं जिस बाग में माली नहीं होता है ना, वो बाग जल्द ही उजड़ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उसका माली अपने बाग का, अपने हरे भरे परिवार का मालिक अपने पति को बनाए और उसी के कंट्रोल में रहें। कंट्रोल मतलब नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में एक ड्राइवर है जो आप पीछे उसके डिब्बे की तरह जुड़े हुए हो, आप हो पीछे और उसके फिर पीछे बच्चे हैं। तो ये समझिए कि वो पति है, पति के ऊपर सब परेशानी आने दो और उसी को अपने घर का ड्राइवर बनाओ। अब नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो क्रूर हैं। महिलाएं जो हैं वो मैंने देखा है बहुत सारी। कल ही परसों मेरे सामने एक वीडियो आई थी जिसमें पति के ऊपर पत्नी चाकू से वार कर रही है। उसकी चाकू मारा है यहाँ पर कंधे पर और एक भौं मारा हुआ है, भौं फाड़ दी है उसकी। तो इस तरह की चीजें सामने आती है। हर बहुत महिलाएं ऐसी खतरनाक पड़ी हैं जो भाई साहब पति के कंट्रोल में नहीं आती हैं, गुस्से में कुछ भी कर देती हैं वो। तो ऐसी महिलाओं को आपको मुंह तोड़ जवाब देना है, वो भी कानून रूप से। जब पत्नी आपके ऊपर मुकदमा कर रही है ना, और समझ जाइए कि ये गुस्सैल और चिड़चिड़ी महिला है, तो वो समझ लीजिए वो आपको कहीं ना कहीं इतना नुकसान पहुंचा देगी कि आप उसकी भरपाई जीवन भर नहीं कर पाएंगे। ऐसी महिला को आपको कानूनी रूप से जरूर तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो बार बार मुकदमा तुम पे करेगी, बार बार तुमको वारंट समन भेजाएगी, बार बार तुम्हें कोर्ट में बुलाएगी और उसके अनुसार होता रहेगा तो उसका मनोबल बढ़ता जाएगा। उसको तोड़ने के लिए आपको भी उसके खिलाफ जो केसेस हैं वो आपको करने चाहिए। जैसे कि अगर आपने आपके ऊपर दहेज का मुकदमा उसने लिखवा दिया है तो आपको भी आप अपने घर से ले जाकर सामान वगैरह, क्योंकि कहीं ना कहीं ले ही जाती है औरत जो है,
तो वो ले जाती है, तो उसका भी आप मुकदमा दर्ज करवाएं जो आपकी बिना मर्जी के गया है। मैं हर बार ये कहता हूँ, आप जरूर उसके ऊपर ये कानूनी कार्रवाई करवाएं, जिससे उसको पता लगेगा कि मुकदमा तुम कर सकती है तो मुकदमा हम भी तुम्हारे ऊपर कर सकते हैं। उसके जितने परिवार तुम्हारे नाम लिखवाएं, उससे ज़्यादा परिवार के नाम उसके लिखवाओ और सभी के ऊपर वारंट करवाओ, उनको सबको कोर्ट में खींचो, और तब उनको समझ में आएगा। ये करना आवश्यक है ऐसी महिला के लिए जो आपके ऊपर मुकदमा करे जा रही है। दूसरा काम करिएगा, जो महिला आपके ऊपर मेंटेनेंस, घरेलू हिंसा, इस तरह की चीज़ें मुकदमे कर रही है, उनके ऊपर फिर एक घरेलू हिंसा का मुकदमा आप अपनी मदर, सिस्टर या भाभी के द्वारा करवाएं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बना हुआ है। महिला अगर आपकी पत्नी है तो आपकी माँ भी महिला है, आपकी बहन भी महिला है या लड़की है, और आपकी भाभी भी एक महिला है, तो उसके द्वारा भी आप करवा सकते हैं मुकदमा, ताकि उसको भी जवाब मिले कि तुम घरेलू हिंसा मुकदमा कर सकते हो तो हम भी तुम्हारे ऊपर करवा सकते हैं। तीसरा, जब तीनों मुकदमे उसने कर दिए हैं और बार बार आपके ऊपर वारंट, सम्मन, नोटिस, और तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा थक गए, वकीलों के द्वारा वकीलों को पैसे देते थक गए, तो आप ये समझिए अब आपको ज़रूरत है ऐसी महिला से निजात पाने की, बिल्कुल अलग हो जाने की। वो महिला आपके घर पर कभी नहीं आएगी, और आएगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंक ही मचाएगी। घर का कलह, घर की परेशानियां जो है वो आदमी को तोड़ देती हैं और वो मृत्यु के द्वार पहुंच जाता है। तो ऐसी महिला के लिए, जो महिला आपको इस तरह की चीज़ें कर रही है, आप उससे बिल्कुल किनारा कर लें और उसके खिलाफ इन्हीं मुकदमों को, जो मेंटेनेंस या डोमेस्टिक वायलेंस या 498A, ये सब जो मुकदमे डाले हैं, इन सभी मुकदमों के आधार पर आप उसके खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल कर दें और सही वकील से राय लें, ताकि वो वकील आपको आपके केस का जो फैक्ट्स हैं उनके आधार पर आपको एडवाइस कर सके कि क्या बेहतर रहेगा। ऐसा भी नहीं करना है कि भाई कोई सबूत है नहीं, कोई बात है नहीं, और आप सीधे तलाक का मुकदमा डाल के कोर्ट पहुंच गए, तो ये भी आपको आपके डिफेंस में नहीं जाएगा, बल्कि आपको डुबा देगा और आपको ज़्यादा गहराई पहुंचा देगा। तो इसलिए आपको ये भी देखना है कि मेरे पास क्या कंटेंट्स है, क्या मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, और क्या मेरे पास आइटम है जिसके आधार पर मैं तलाक ले सकता हूँ, वो भी आपको समझना है। तो ये आपको करना है ऐसी पत्नी को, जो पत्नी आपके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं उसने, तो ऐसी महिला को आपको इस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना है। तभी वो महिला, उसकी अकल ठिकाने आएगी, तभी वो समझ पाएगी कि हाँ, ये भी मेरे खिलाफ हो सकता है। वरना महिला ये सोचती है कि मेरे पास मेरे पास ताकत है कानून की, तो मैं उसका दुरुपयोग करूं। तो दुरुपयोग अगर वो कर रहा है तो आप सदुपयोग करिए। आप अगर वो झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है तो आप सच्चे मुकदमे दर्ज कराइए जो आपके साथ घटना हो रही है। क्योंकि ऐसा कई बार भी हो चुका है कि दामाद गया है, लड़का गया है अपने ससुराल में, और वहाँ पर उसके ससुरालियों द्वारा उसको पीटा गया है। अगर ऐसा होता है या फिर धमकी आती है आपके पास फ़ोन के द्वारा गाली गलौज या फिर किसी प्रकार से, तो उस फ़ोन की रिकॉर्डिंग के आधार पर भी आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं। कहने का मतलब स्पष्ट है कि अगर वो छोटी छोटी गलतियां भी करता है या करती है या करवाती है किसी और से, तो उसके आधार पर मुकदमा दर्ज करवाइए। अगर आप छोड़ोगे, अरे छोड़ो पत्नी है, अरे चलो जाने दो, वो पत्नी नहीं है, वो पत्नी तुम्हारा पतीला बना देगी, ये ध्यान रखना। इतना बड़ा ये स्कैम चल रहा है आजकल। पत्नियां शादी करती हैं, शादी करने के बाद फिर मोटी रकम मांगती हैं कि मुझे इतने दो, और पति बेचारा परेशान होकर, पीड़ित होकर वो पैसा देता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि आप इन सब चीज़ों को लाइटली में मत लीजिए, इनको स्ट्रांगली, गहराई से सोचिए और एक अच्छे वकील के साथ लड़ाई लड़ना शुरू करिए। कुछ ही समय की बात है, आज ना तो कल ये समस्या आपकी समाधान हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको उस समस्या के विरुद्ध लड़ना होगा। बुराई के खिलाफ लड़ने में कोई बुराई नहीं है। हर व्यक्ति आज पुराना इतिहास देख लीजिए, कोई ना कोई व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, इसीलिए वो लड़ाई लड़ा है, और लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद भी हो गए हैं बहुत सारे लोग। और बहुत मतलब कठिन ये रास्ता है जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए। लड़ना अति आवश्यक है। जो आपके साथ बुरा कर रहा है उसके साथ बुरा करना आवश्यक है। बुरा मत करिए, सही करिए, लेकिन कहीं ना कहीं उस रास्ते पर करिए जिस रास्ते पर उसको समझ में आ सके कि हाँ, गलती मेरी थी, मैंने ही अपने पति के ऊपर मुकदमा दर्ज कराए थे। बाद में महिला कहती है, जब उसका जीवन लगता है कि जब मेरा जीवन पूरा खराब हो गया, क्योंकि बुद्धि होती नहीं है। जो महिला अपने पति के ऊपर मुकदमे कर रही है, अपने ससुरालिया के ऊपर मुकदमे कर रही है, आप समझ लीजिए कि उसके अंदर बुद्धि कितनी होगी।
बाकी मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बुद्धि होती नहीं है और इसी वजह से वो महिला जो है वो पूरे जीवन भर लड़के अपना जीवन खराब कर लेती है और बाद में जब लगता है कि हाँ यार पति की आवश्यकता है, तब पछताती है कि हाँ मेरी सी गलती थी। अब क्या होता है जब इतना लंबा समय हो गया और अब आप तुम कह रहे हो कि भाई मेरी गलती थी। इस गलती का कोई मतलब नहीं है। इतने कह जाऊँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं आपको लीगल जानकारी देता हूँ, जहाँ पर लेटेस्ट जजमेंट्स और अपडेट्स वगैरह देता हूँ। तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप उसको फॉलो कर लीजिए ताकि भविष्य में आपको लेटेस्ट जानकारी अपडेट्स मिलती रहे। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।